प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। क्या करेंगे, npm आई नोट मॉड्यूल्स वगैरह सारे इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे हम। सही। अच्छा, तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, नोट मॉड्यूल्स आ गए, पैकेज लॉग जेसन की फ़ाइल आ गई। ठीक है, अब हम कर देंगे npm run dev और हमारा जो सिस्टम है लोकली चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। हम इसको क्या कर देंगे अभी फ़िलहाल के लिए, रिमूव RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शंस। इंडेक्स ऑफ CSS को भी हटा देंगे अभी। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं, काफ़ी सारी तो नहीं गई लेकिन कुछ चीज़ें देख ली हैं। जैसे प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया है, यूजर स्टेट देख लिया। यूजर स्टेट का लास्ट हम लोगों ने देखा था अपना डायनामिक रेंडर भी देख लिया था हम लोगों ने, कंडीशनली रेंडर बेसिकली। ठीक है, कि कंडीशनली किस तरह हमारे पास ये वाला कंटेंट दिख रहा था, ये वाला कंटेंट नहीं दिख रहा था, इफ एल्स की बेस पे हम लोगों ने देखा था, या टर्नरी ऑपरेटर्स की बेस पे हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो एक वो यूज़ केस था। ठीक है, अभी यूज स्टेट के थ्रू हम लोग को बहुत सारे काम करने हैं, तो उसको तो हम यूज़ करते ही रहेंगे। ठीक है, नया हुक्ड जो हम लोगों ने देखा था, नया से मुराद ये कि आप लोगों के लिए नया था, क्या था, यूज़ इफेक्ट। ठीक है, यूज़ इफेक्ट स्निपेट आप खोलोगे तो आपको यहाँ पे पूरा जो है ना ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको अभी हम नहीं देख रहे, इसको हम हटा देते हैं। तो ये हमारा यूज स्टेट का यूज इफेक्ट का क्या था, एक स्ट्रक्चर, यानी कि ये एक इसका लिखने का तरीका ही यही है। ठीक है, इस फर्स्ट को हटा दो, थर्ड को हटा दो। ठीक है, अच्छा यूज इफेक्ट जो मैंने आपको बताया था, ये रिप्लेस हुआ था रिएक्ट के लाइफ साइकिल से। ठीक है, अब लाइफ साइकिल आप इंटरव्यू में क्वेश्चन भी हो सकता है आपसे, रिएक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है। ठीक है, तो रिएक्ट लाइफ साइकिल एक जो है ना रिएक्ट का पुराना कॉन्सेप्ट था, लेकिन अभी भी एग्जिस्ट करता है। उस टाइम पे था जब क्लास बेस्ड चीज़ें हमारे पास इस्तेमाल हुआ करती थी। अब क्लास बेस्ड चीज़ें जब हमारे पास थी, यानी कि जब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि रिएक्ट इससे पहले हमारे पास क्लास बेस्ड थी, बाद में फिर फंक्शनल चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं। ठीक है, अब तो क्लास बेस्ड लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, लेकिन पहले थी। अब क्लास बेस्ड से मुराद क्या है, जैसे कि हमारे पास हमने एक ऐप का भी जैसे यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है, वो क्लास बनती थी। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनता था उसका पूरा, फिर रेंडर होता था डाटा। सही है, अब जैसे उसमें हम यूज स्टेट यूज़ कर रहे हैं, हुक यूज़ कर रहे हैं, उसमें हुक्स नहीं थे, उसमें नॉर्मली डाटा सेट होता था वेरिएबल्स बना के। वेरिएबल भी ऐसे नहीं बनते थे। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था, उसमें भी सेट स्टेट था और अपना स्टेट था, लेकिन डिफरेंट तरीके से था। अब लाइफ साइकिल जो उसके मेथड्स थे या उसकी जो चीज़ें थी, बताया था मैंने आपको, कॉम्पोनेंटेड माउंट, कॉम्पोनेंटेड अपडेट। ठीक है, ये वो चीज़ें थी जो कि रिएक्ट की एक कोर चीज़ थी। ठीक है, अब कोर चीज़ से क्या मुराद है, रिएक्ट औरों से डिफरेंट इसीलिए कि भाई वो कंपोनेंट बेस्ड वर्किंग कर रहा है। हर कोई कंपोनेंट बेस्ड वर्किंग नहीं करता, एंगुलर नहीं करता, दूसरी चीज़ें नहीं करती। जावा से आप लोगों ने पढ़ी, उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब कंपोनेंट क्या है, एक फंक्शंस है। अब फंक्शंस को रिप्लेस करके आप जो क्या लगा दो, क्लास लगा दो, यानी कि आपने डिफरेंट क्लासेस बना दिए, उसको फिर कंबाइन कर दिया आप लोगों ने एक जगह जाके, या उसको इनहेरिट कर दिया, उसको मिला के रख दिया आपने, वही वाला मेथड है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, इसके पीछे ऊप का कॉन्सेप्ट है, वही चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है आपको देखिए फंक्शनल बेस रहा है क्योंकि ये इसकी ऊपर की कोडिंग है, लेकिन अगर आप इसके बैकएंड पे जाओगे, बैकएंड की कोडिंग देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है, उसी पे चल रहा है। तो लाइफ साइकिल के जो यूज केस थे वो थे कंपोनेंट को री रेंडर कैसे करना है, कंपोनेंट को री रेंडर करना है क्यों है, बगैर रिफ्रेश कर डाटा आ जाए हमारे पास, ये चीज़ें आ जाए। ठीक है, क्योंकि रिफ्रेश करना एक सही तरीका नहीं है। मतलब आप क्लाइंट को बोलो भाई आपका डाटा नहीं आ रहा, तो रिफ्रेश कर दो आ जाएगा, तो ये कोई तरीका नहीं है ना भाई। आप उसको इस तरह बनाओ, मेंटेन करो कि भाई वो बगैर रिफ्रेश करो उसके बाद अपडेटेड डाटा आ जाए। अब जैसे मिसाल के तौर पे ट्रेडिंग एप्लीकेशन आप बना रहे हो। ठीक है, अब ट्रेडिंग एप्लीकेशन के अंदर एक ग्राफ चल रहा है, सही है। अब ग्राफ चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, सही है, ये आपको नज़र आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये बगैर रिफ्रेश करे काम चल रहा है, अपडेट हो रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, सब कुछ हो रहा है। मैं आपको बोलूँ भाई
आपका ट्रेड नहीं चल रहा, आप रिफ्रेश करो बदल जाएगा आपको। तो आप बार बार रिफ्रेश ही करते रहो, पता चलेगा भाई ट्रेड ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। बगैर रिफ्रेश करे हमें सारा काम करना था। तो उस चीज़ को कॉम्पोनेंट डेट माउंट पहले इस्तेमाल होता था उन चीज़ों के लिए, फिर उसको रिप्लेस किया गया यूज इफेक्ट के थ्रू। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो हम साइड बाय साइड चलाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब मेरी एप्लीकेशन अपनी जगह चल रही है लेकिन कुछ चीज़ें साइड में भी चल रही हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शन जो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे इस फंक्शन के साथ साथ चलें। ठीक है, तो या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि साइड बाय साइड चलें उसके साथ, तो उसके लिए उन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं यूज इफेक्ट को और उसमें रखते हैं। ठीक है, उसका मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसमें एक सेट टाइम आउट भी मैंने आपको करके दिखाया था इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, इसके मैंने 3 तरीके आपको बताए थे। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई आप इसको 3 केसेस मैंने आपको बताए थे। एक, आप इसको ये डिपेंडेंसी एरे पास नहीं करो। ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, हर दफ़ा चलता रहेगा। सही है, हर रेंडर्स पे ये आपको नज़र आएगा। दूसरा क्या था आपके पास, एक एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे था और एक में था स्टेट, यानी कोई डिपेंडेंसी हो तभी ये चले। ठीक है, अभी हम इसको दोबारा से पहले वाला देख लेते हैं कि भाई पहला वाला एरे कैसा है। अब जैसे मैंने इसमें यूज़ कर लिया कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यूज इफेक्ट अब हमने जो है ना इम्पोर्ट नहीं किया, इसलिए हमारे पास एरर आ रहा था, हमने इम्पोर्ट इसको कर लिया है। ठीक है, अच्छा अभी कोई एरर आ रहा है हमारे पास, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी नलिफाइज इफेक्ट। अच्छा ओके, मैंने एक और मिस्टेक कर दी, यूज इफेक्ट को मुझे इसके अंदर रखना है। ठीक है, ऐप के अंदर ये हमारे पास ये चीज़ चलेंगी क्योंकि ये इसका पार्ट है, इसको बाहर नहीं रख सकते हम लोग। ठीक है, आपको ये एरर आ रहा है, नहीं आ रहा। अब हमारे पास, अच्छा ये मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगा 2 दफ़ा क्यों कॉल हो रहा है। ठीक है, इसको बताता हूँ अभी मैं। सही है, अब आप देखो आपके पास हेलो वर्ल्ड चल रहा है। ठीक है, अभी मैं कुछ एक्टिविटी अभी यहाँ पे कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन ये रेंडर हो चुका है फर्स्ट टाइम में। सही है, अब मैं इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी कर देता हूँ या मैं इसके अंदर एक काम ये करता हूँ कि इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको एक डिव बना देता हूँ या मैं इसमें फ्रेगमेंट्स यूज़ कर लेता हूँ। उसके अंदर मैंने एक डिव रख दिया। सही है, इसको भी हेलो कर देते हैं। सही है, तो अभी भी इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है देखो, लेकिन ये मल्टीपल टाइम रेंडर हो रहा है। सही है, मैंने अभी तक कोई रिफ़्रेश भी नहीं किया है। बटन बना देते हैं इसमें, क्लिक ऑन क्लिक इवेंट। सही है, इसमें भी अगर मैं लॉक कर लूँ, सिर्फ कुछ नहीं करूँगा, लॉक करूँगा। सही है भाई, तो ये बार बार आपके पास चलता हुआ नज़र आएगा। अभी कोई एक्टिविटी खास हम लोग इस तरह की कोई कर नहीं रहे, लेकिन ये आपको क्या नज़र आएगा, बार बार चलता हुआ। मैं यहाँ से वापस आऊँगा, मैंने कोई एक्टिविटी करी, मैंने रिफ़्रेश भी नहीं किया, लेकिन देखो फिर भी चल रहा है ये। सही है, मैंने यहाँ से इसको हटा दिया। सम टाइम ऐसा होता है ये लूप में चलता है, ये इतना तेज़ चलता है कि जो है ना ये अपना आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अभी इस तरह की एक्टिविटी हमारे पास है नहीं। तो ये वो वाली चीज़ है जो कि एक लूप में चलता है, यानी कि हर हर दफ़ा किसी भी एक्टिविटी के अंदर, चेंजेस के अंदर, यानी कि ये इसके अंदर अपना जो हमारे पास ऐप डॉट जेएस की फाइल है या किसी कंपोनेंट के अंदर है, ये चलता रहेगा मल्टी कंटिन्यूसली, क्योंकि इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है। जब तक डिपेंडेंसी नहीं होगी, यानी कि हम इसको डिपेंडेंट नहीं कर रहे किसी चीज़ के ऊपर, चलता रहेगा। ठीक है, बार बार जो है ना आपको ये कॉन्सोल लॉक करके दिखाता रहेगा। सही है, दूसरा हम लोगों ने इसमें देखा था डिपेंडेंसी एरे के साथ। सही है, अब इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये किसी एक डिपेंडेंसी पे तो नहीं है, यानी कि इसमें अभी भी मैंने कोई स्टेट पास नहीं करी, कोई वेरिएबल नहीं है। सही है, कि ये इस पे चले, लेकिन इस एम्प्टी एरे से मुराद यहाँ पे ये है कि ये सिर्फ फर्स्ट टाइम रिलोड पे चलेगा, यानी कि जब आपका पेज फर्स्ट टाइम चलेगा तो ये आपको दिखेगा, अदरवाइज से पहले आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी चल रहा है, अभी मैं कोई एक्टिविटी कर भी लूँगा, मैं यहाँ से यहाँ पे बाहर भी आ जाऊँगा तो ये नहीं चलेगा। सही है, अभी देखो मैं पहले यहाँ से यहाँ आ रहा था, लेकिन ये रिफ्रेश कर रहा था, दोबारा चल रहा था वो हेलो वर्ल्ड। ऐसा ही है, या इसको साथ ऑन करके दिखा देता हूँ, चलो मैं।
इसको मैं कर देता हूँ लूप कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये 2 दफ़ा मैं आपको बताता हूँ ये 2 दफ़ा चल क्यों रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। आपने देखा होगा हमारे पास ये जो मेन डॉट JSX की फाइल है, इसके अंदर हमने ऐप को रैप किया हुआ है स्ट्रिक्ट मोड के अंदर, सही है। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिएक्ट आपको स्ट्रिक्ट मोड की वजह से दे रहा है, ठीक है, जो ये आपको डबल चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है। एक दफ़ा आप देखो प्रॉपर आ रहा है, एक दफ़ा जो है ना लाइट सा ब्लैंक सा आ रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट मोड का रीज़न है, इसकी वजह से आता है। अगर आप इसको बंद कर दोगे तो ये आपके पास नहीं आएगा, सही है। लेकिन मैं ऐसा चाहूँगा नहीं कि आप इसको बंद करो, ठीक है। ये काफ़ी सारी एरर हैंडलिंग दिख लेता है, इसमें कुछ पॉलिसीज़ हैं या उसके आप प्रोटोकॉल्स हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा इग्नोर कर दो फिलहाल डबल आने वाली चीज़ को। लेकिन यहाँ किसकी वजह से आ रहा है, स्ट्रिक्ट मोड की वजह से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पे आया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रिफ्रेश किया, इधर आ रहा हूँ, देखो कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ एक फाइल सेव कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, लूप चले आ रहा है, सही है। तो ये चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला यूज इफेक्ट कब चला है, सिर्फ फर्स्ट टाइम, एक टाइम चला है ना ये। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, ये फर्स्ट टाइम ही चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। तो ये जो यूज इफेक्ट के अंदर पर्पस है चलने का, ये कब चलेगा, फर्स्ट टाइम, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है यूज इफेक्ट डिपेंडेंसी एरे के साथ, सही है। कंसोल लॉग डॉट, मैं स्टेट कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक यूज इफेक्ट बना के दिखाता हूँ, क्योंकि इसके लिए हमें यूज इफेक्ट बनाना पड़ेगा, यूज स्टेट, सॉरी, स्टेटमेंट बना लेते हैं। फर्स्ट की जगह हम कर देते हैं स्टेट, सेट स्टेट हटा दो, इसको इंपोर्ट कर लो, ठीक है। अब देखो मैं करूँगा क्या, इस बटन क्लिक के ऊपर एक इवेंट लगाऊंगा और इसमें रख दूंगा इसको सेट स्टेट, कॉल बैक फंक्शन आएगा और इसमें सेट स्टेट क्या कर दूंगा मैं, स्टेट, सही है, स्टेट +1, ठीक है। स्टेट ही रखा है ना मैंने, ठीक है। अब स्टेट +1 कर दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या करेगा, स्टेट वेरिएबल अपडेट करता जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक शो कर देता हूँ इसे, और यहाँ पे पास कर दूंगा क्या, स्टेट, यानी स्टेट वेरिएबल। अब आप इसको स्टेट रखो या स्टेट वेरिएबल रखो, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब आप देखना लूप चल रहा है, सही है, हेलो वर्ल्ड चल रहा है और अनडिफाइंड चल रहा है। अनडिफाइंड तो इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये 0 से स्टार्ट हो जाए, सही है। अब ये फर्स्ट टाइम तो चल रहा है, सही है, सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम चलेगी, चूंकि कंपोनेंट आपका रेंडर हो रहा है, तो यूज इफेक्ट के अंदर जो चीज़ें हैं फर्स्ट टाइम चलेंगी। लूप चल रहा है आपके पास, हेलो वर्ल्ड चल रहा है और ये वाला भी चलेगा, लेकिन सब फर्स्ट टाइम चलेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने इसको रिलोड किया था, आपके पास यहाँ पे देखा आपने क्या चल रहा है, सिर्फ लूप चल रहा है, ठीक है। मैं आया यहाँ पे, कुछ मैंने एक्टिविटी करी, सही है, कुछ चेंजेस करी, मैंने इसको सेव किया, फाइल मेरी अभी रिफ्रेश नहीं हो रही है, लेकिन मेरे पास लूप चले आ रहा है, क्यों, मेरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है बार बार, ठीक है। कंपोनेंट रेंडर होना मैंने आपको दिखाया था, जैसे यहाँ पे हमारे पास ब्लिंक कर रहा होता है ना, ये कंपोनेंट बेसिकली रेंडर कर रहा है आपका, सही है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, कुछ कर रहा हूँ तो ये लूप चले आ रहा है, लेकिन क्या नहीं चल रहा आपके पास, ये अभी नहीं चल रहा, क्यों, क्योंकि ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, स्टेट वेरिएबल के ऊपर। और स्टेट कब चेंज होगी, जब मैं सेट स्टेट को चेंज करूंगा, सही है। यानी कि जैसे ही ये स्टेट इफेक्ट करेगी किसी भी रीजन की वजह से, आपका ये वाला कंपोनेंट चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चाहे मैं उसको क्लिक पे लगाऊं, मैं उसको जो है ना अपना इवेंट पे लगा दूं, किसी, मैं उसको किसी सेट टाइम आउट पे लगा दूं, मतलब मैं बोलूं कि भाई 5 मिनट बाद चलना है या 5 सेकंड बाद चलना है, तो 5 सेकंड बाद जब वो चलेगा सेट स्टेट और स्टेट इफेक्ट करेगी तो ये भी चल जाएगा, सही है। अभी इसको देख लेते हैं हम। अब मैं यहाँ पे वापस जितनी दफ़ा भी आऊँगा ये लूप चलेगा, सिर्फ लूप ही चलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसको चलना है, ठीक है। इसको मैंने किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं किया हुआ, लेकिन जब मैं क्लिक पे क्लिक करूंगा तो अब मेरे पास क्या चल रहा है, लूप भी चल रहा है और देखा, अब ये आगे इंटरप्रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या चल रहा है, लूप। हालांकि लूप को तो मैंने चलने का बोला ही नहीं है, क्यों चल रहा है, क्योंकि वो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है।
आपने उसको आज़ाद छोड़ दिया है, सही है। तो आप जब उसको आज़ाद छोड़ोगे तो फिर तो अपनी मर्जी करेगा, तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से चल रहा है, जो कि उसका बिहेवियर है, मतलब उसको बोला गया भाई ऐसे चल रहा है तो वैसे चल रहा है। लेकिन जब आप उसको एक एम्प्टी एरे पास कर दोगे तो वो तब चलेगा जब पेज रिफ्रेश होगा, यानी कि फर्स्ट टाइम कंपोनेंट माउंट होने से पहले। ठीक है, ये माउंट का कीवर्ड भी याद रखना। माउंट होने का मतलब ये है जब कंपोनेंट आपके पास आया, यानी कि इनिशियलाइज हुआ, अब आपके सामने वो रेंडर होने से पहले पहले दिखाई दे रहा है, यानी चलना स्टार्ट होगा, वो माउंट है, उसको माउंट कहा जाता है जो है ना रिएक्ट की लैंग्वेज में। तो कंपोनेंट माउंट होने से पहले पहले वो आपको जो है ना दिखा देगा भाई कंपोनेंट जैसे इनिशियलाइज हुआ, माउंट हो गया, उसने आपको फौरन पहली चीज करके दिखा दी कि भाई ये वाली चीज थी जो आपने डिपेंडेंसी एरे नहीं पास किया था, उसके अंदर कुछ भी एम्प्टी रखा हुआ था, तो वो फर्स्ट टाइम चला। तो वो आपको अभी तक हेलो वर्ल्ड आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम में ही दिख रहा है। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी जो है ना फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा ही है ना, लेकिन लूप चले आ रहा है। अब देखो हर दफा मैंने इस पर क्लिक करते जा रहा हूँ, लूप के साथ प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि लूप क्या है, यूज इफेक्ट के अंदर है विदाउट डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो मैंने कोई एरे पास नहीं किया हुआ, ये इसका एक सिंपल सा इस तरह मैंने रखा हुआ है। ठीक है, हम कभी भी यूज इफेक्ट को इस तरह यूज करते नहीं है, लेकिन सम टाइम आपको बहुत रेयर केस में जाके ना इन चीज़ों की जरूरत पड़ जाती है, अदरवाइज इस तरह की जरूरत आपको है नहीं। दूसरा, अब यूज इफेक्ट की बात है। अब अगर मैं इसको विदाउट किसी डिपेंडेंसी के पास किए बगैर अगर मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ, और ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है, इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अभी हम इसको यूज करके देखेंगे हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ कब, जब मैं पेज रिफ्रेश करूँ, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि वो डाटा आए। मिसाल के तौर पे अब मैंने एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास कुछ डाटा है कि भाई मैंने कितने नंबर्स ऑफ जो है ना मेरे पास यूजर्स रजिस्टर्ड है। अब मैं जैसे ही अपनी एप्लीकेशन लोड करूँ मेरे पास रजिस्टर्ड यूजर आ जाए, ऐसा ही चाहता हूँ ना मैं। भाई मैंने उसको फिर यहाँ पे बता दिया कि भाई ये वाला डाटा आपने कब लाना है, फर्स्ट टाइम में। मैंने विदाउट मतलब मैंने पेज रिफ्रेश किया, मेरे पास पहला डाटा आ चुका है। अब किसी ने मेरी ऐप के ऊपर कोई बंदा रजिस्टर्ड हुआ है, सही है, लेकिन मुझे अभी यहाँ तक अपडेटेड नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि मेरे पास जो डाटा आया है वो अभी किस में आया है, विदाउट जो है ना डिपेंडेंसी एरे वाले के अंदर आया है, मतलब जिसमें मैंने कोई डिपेंडेंसी पास नहीं करी है, एम्प्टी एरे के अंदर आया है। तो वो डाटा लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा पहले तो मुझे, क्योंकि क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश, क्योंकि ये वाली एपीआई का काम है, समझो हेलो वर्ल्ड वाली सिर्फ एक ही एपीआई है। बात समझ में आ रही है, हेलो वर्ल्ड की एपीआई है। ठीक है, और ये लेके आ रहा है हेलो वर्ल्ड। अब पीछे से डाटा चेंज हुआ है लेकिन मेरे पास दिखेगा तो हेलो वर्ल्ड ही ना, हेलो वर्ल्ड 1 2 3 तो नहीं हो सकता ना, जब तक कि मैं उसको दोबारा ना चला के चेक कर लूँ। तो उसके लिए मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं यूज इफेक्ट यूज करूँ, ये वाला। ठीक है, जिसमें मैं स्टेट पास कर दूं, क्योंकि जो चलेगा अब ये आपके सामने चल कब रहा है, फर्स्ट टाइम चल रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे पास अपडेटेड डाटा है लेकिन मैं पेज रिफ्रेश ना करूँ, तो मैं एक बटन क्लिक लगा लूँ, सही है, या मैं सेट टाइम आउट पे लगा दूं कि भाई हर, या सेट इंटरवल पे लगा दूं कि हर 5 सेकंड बाद आपने चेक करना है कि नया डाटा आ रहा है नहीं आ रहा, सही है। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके चेक करूंगा तो पता चल जाएगा हाँ यार नया डाटा आ गया मेरे पास, नया डाटा आ गया, यानी कि मेरे पास एक और जो है ना यूजर रजिस्टर्ड हो गया मेरी एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, अब एक साथ आपके एक ही मिनट के अंदर 10 लोग रजिस्टर्ड हो गए, आपके पास यहाँ शो हो रहे 5, अब होने तो 15 चाहिए ना, लेकिन आपके पास शो हो रहे 5। जब तक आप रिफ्रेश नहीं करोगे तब तक नया डाटा नहीं आएगा आपके पास। या दूसरा आप उस पर कोई इवेंट बेस पे लगा दो कि भाई मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास नया डाटा आ जाए। बात समझ में आ रही है? एक हो रहा है पेज रिफ्रेश, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप लोग जीमेल यूज करते हैं। ठीक है, अब जीमेल के अंदर एक ऑप्शन होता है, आप यहाँ से रिफ्रेश करो तो नया डाटा आ जाए, और एक जीमेल के अंदर अपना रिफ्रेश होता है। तो अगर मैं उसको यूज करूँ तो मेरे पास नया डाटा आएगा ना। मैं अगर उसको भी यूज करता हूँ, ऊपर वाले को अगर मैं क्लिक करता हूँ जो ब्राउजर रिफ्रेश कर रहा है, सही है, तो इससे भी नया डाटा आ रहा है मेरे पास, या किसी ने मुझे मतलब नई ईमेल करी है, पता चल जाएगा भाई किसने जो है ना नई ईमेल करी है। दूसरा, मेरे पास ब्राउजर के अंदर ही, सॉरी वेब के अंदर ही मेरे पास ईमेल का ऑप्शन आ रहा है रिफ्रेश का, मैं उस पर क्लिक करूँ तो वो भी लोड लेता है और फिर नया डाटा ला के देता है, सही है। तो ये काइंड ऑफ ऐसी चीज़ है, आप इसको ऐसे भी यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यूज इफेक्ट का जो बेसिकली यूज केस है वो क्या है, साइड बाय साइड कोई चीज़ चलानी हो तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने कहा कि आपको, मैंने इस पर क्लिक किया, सही है, इस पर मैंने क्लिक किया, इस पर एक इवेंट चला, एक फंक्शन चला। फंक्शन क्या कर रहा है, एक एपीआई कॉल कर रहा है, एपीआई कॉल से नया डाटा लेके आ रहा है। ये नया डाटा एपीआई कॉल कर रहा है, ये फंक्शन मैंने चलाया है, मैंने चलाया है, किसने चलाया है, यूज इफेक्ट ने चलाया है, मैंने तो नहीं चलाया ना भाई। सिंपल सी बात है, मैं आया, मैंने बस पेज रिफ्रेश किया, एक डाटा आ गया। ठीक है, मैंने आपको फीड वाली मिसाल दी थी, आप नीचे गए, लोडिंग आई, नया डाटा आ रहा है,
वो नया डाटा कैसे आ रहा है? मैंने लोडिंग पे क्लिक किया, मैंने तो किसी भी चीज़ पे क्लिक नहीं किया ना, मैंने बस रिफ्रेश किया, मेरे पास नया डाटा आ गया, क्योंकि वो चीज़ आपकी साइड बाय साइड चल रही है। वहाँ लोडिंग स्टार्ट हुई, उसने फॉरन क्लिक कर दिया उस चीज़ को कि भाई यूज इफेक्ट चल जाओ, यूज इफेक्ट चला, उसमें जो एक्टिविटी थी सारी परफॉर्म कर दी उसने। अब मैं उसमें कंडीशनली कोई एक्टिविटी रखना चाह रहा हूँ या एक्स वाई जेड कुछ भी रखना चाह रहा हूँ, सारी मेरे पास रेंडर हो जाए। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब इसका हम लोग एक प्रैक्टिकल यूज केस देख लेंगे, सही है, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सही है, इसके लिए हम यहाँ पे एक एपीआई यूज कर लेते हैं। लेट सपोज हम यूज कर लेते हैं डमी जेसन, ठीक है। डमी जेसन हमें जो है कुछ जो है ना चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 10 प्लस जो है ना हमें प्रोवाइड कर रहा है चीज़ें, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें आपके पास यूज़ कर लेता हूँ, पोस्ट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। 250 पोर्ट्स हैं इसके अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एपीआई को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलो सर मैं यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन बना के एपीआई कॉल कर लेता हूँ। जैसे आप बोलो कि सर मैं करता हूँ फैच डाटा, ठीक है, मैं इसका नाम देता हूँ फैच डाटा, एक फंक्शन बना देता हूँ। और कैसे बनाएंगे भाई इसको, एसिंग फंक्शन बनाएंगे ना, इसको एसिंग फंक्शन बना देंगे। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स क्या यूज़ करेंगे, फैच का मेथड, सही है। और यहाँ पे क्या डाल देंगे, ऐसे डालेंगे ना, आगे डिफाइन कर देंगे मेथड वगैरह कि भाई मेथड कौन सा है हमारा, कौन सा मेथड है, गेट का मेथड है आपके पास, ठीक है। और कुछ डिफाइन करना है इसके अंदर, फिलहाल ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें मेथड भी डिफाइन नहीं करेंगे तो भी गेट कर ही लेगा वैसे ये, लेकिन चलो कोई मसला नहीं है। अब हम नीचे आएंगे और इसको करेंगे कॉन्स्ट डाटा इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, अवेट, अवेट नहीं लगाएंगे तो वो बोलेगा भाई आपके पास इशू आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, अवेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, कंसोल लॉग कर दूंगा, डाटा इक्वल टू डाटा, ठीक है। अब मैं अपने एप्लीकेशन की तरफ आऊँगा, फिलहाल अभी आपको कुछ चीज़ दिख रही है नहीं, क्योंकि मैंने डाटा को उसको क्या करा है, कॉल नहीं किया। अब मैं इसको यहाँ कॉल कर देता हूँ, ठीक है। चल रहा है भाई, डाटा तो आ रहा है आपके पास, सही है। अब मुझे डाटा यहाँ पे सेट करना है, सेट स्टेट पे क्यों आ रहा है ये, अच्छा यूज इफेक्ट, मैंने यूज स्टेट हटा दिया शायद, तो इसको दोबारा लगा देते हैं, यूज स्टेट स्निपेट, और इसको मैं कर देता हूँ डाटा सेट डाटा। इसका नाम डाटा हटा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ रेस्ट कर देता हूँ, ताकि ये नाम सेम ना लगे, और यहाँ पे भी रेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चल मैं फ़िलहाल अभी आपको यहाँ पे कोई स्टेट सेव करके नहीं दिखा रहा, सही है भाई। कुछ भी नहीं है, अभी मेरे पास डाटा है, सेट डाटा मैंने किया है, सही है। और डाटा को मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग कर रहा हूँ, सही है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मेरे पास डाटा लॉग हो रहा है, एरर आ रहा है, किस चीज़ का आ रहा है, सेकंड इज़ नॉट डिफाइंड, वेयर इज सेकंड, कहाँ पे, हाँ यूज स्टेट के अंदर है, ठीक है। इसको एम्प्टी छोड़ देता है, ये देखो
देखा, इसने एक लूप चला दिया। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हुआ ये है, पहले मैं इसको रोकूं, नहीं तो ये कंप्यूटर हैंग कर देगा। हुआ ये, जब मैंने डाटा सेट किया तो उसने क्या किया, कंपोनेंट को रेंडर करना शुरू कर दिया। अब कंपोनेंट जब रेंडर होता गया तो मैंने आपको बताया ये लूप में चला जाता है। ये लूप में इसलिए आ रहा है, सेट डाटा इस चीज़ को सेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपका कंपोनेंट एक बार आता है वो दोबारा रेंडर पे चला जाता है। क्यों? चूंकि फंक्शन लोड ले लेता है, फंक्शन लोड लेता है, ये दोबारा चलता है, दोबारा सेट डाटा सेट होता है, फिर वो लूप में चला जाता है। तो लूप में कंटिन्यूसली चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जब तक आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। क्योंकि ये काम मुझे ऐसे करना नहीं है, तो मैंने आपको इसीलिए बताया इस काम के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट, जो मुझे साइड बाय साइड वर्किंग करके देगा। ये हो रहा है कि मैं डिपेंडेंट हो गया एक चीज की, मेरा डाटा आएगा उसके बाद चीजें आ रही हैं। तो समझ में आ रही है बात? तो अब जब डाटा आ रहा है, यूज स्टेट चल रहा है, आपका जो है ना कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, लेकिन वो जैसे ही रेंडर होता है वो दोबारा रेंडर हो चला जाता है, फिर वो देखता है सेट स्टेट होती है, फिर रेंडर में चला जाता है। वो रेंडर रेंडर के चक्कर में उसी में फंस के रह गया, वो बाहर नहीं आ सका उसके अंदर से। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि भाई मैं एक क्या करूं, एक यूज इफेक्ट बना दूं, ठीक है, जिसका काम क्या होगा, अभी फिलहाल के तौर पे इसको मैं चला दूंगा सिर्फ फर्स्ट टाइम में। सही है ना? क्योंकि मुझे डाटा कब चाहिए, फर्स्ट टाइम के ऊपर। मेरी एपीआई चले फर्स्ट टाइम में, मुझे डाटा ला के दे दे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसी ऐसी छोड़ सकता हूँ, यानी कि मैं इस फंक्शन को ऐसी बना देता हूँ, यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ कॉल कर देता हूँ। क्या ये पॉसिबिलिटी है? चल जाएगा? अब लूप नहीं चलेगा? नहीं चला? क्यों नहीं चला? क्योंकि यूज इफेक्ट का काम था एक दफा चलना। उसने बोला भाई तुम कितनी बार भी सेट स्टेट करो, मेरा काम तो एक दफा ही चलना है ना, तो मैं तो एक ही बार सेट स्टेट करूंगा। अगर आप बोलोगे भाई मल्टीपल टाइम करना है, आप ये एरे ऑफ डिपेंडेंसी हटा दो, फिर मैं चलता रहूंगा लूप के अंदर। सही है? तो अब फैच डाटा का काम क्या था, एक बार सेट करना, मुझे एक ही बार तो रिस्पॉन्स चाहिए, डबल टाइम थोड़ी चाहिए। तो उसने मुझे एक बार रिस्पॉन्स ला के दे दिया, ठीक है, जिसमें मेरे पास पोस्ट आ गई, मल्टीपल पोस्ट आ गई, पोस्ट की डाटा आ गया, उसमें आईडी टाइटल वगैरह सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। सही है? अब अब मेरे पास यहाँ पे कितनी आ रही हैं, 30 पोस्ट आ रही हैं, ठीक है। अब इसमें मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा लाने का ऑप्शन होगा। अगर मैं इसको, टोटल 251 है, लिमिट 30 की आ रही है, मैं अगर एक काम ये करता हूँ, इसको स्किप करता हूँ 30, स्किप इक्वल टू 30, तो मेरे पास अब 31 से डाटा आ रहा है, ठीक है, समझ गया, सही है। तो अब मेरे पास एक नया डाटा आएगा। भाई मैंने आपको अभी जो बात करी ना, लूप वाली बात, सही है, जैसे मैंने आपको कहा ना अभी फीड वाली बात करी, तो अभी मेरे पास डाटा कितना आ रहा है, 30 पोस्ट आ रहे हैं। अब मेरे पास पोस्ट कितनी है, 251, सही है, यानी कि 250 के मेरे पास आसपास पोस्ट है, मेरे पास आ कितनी रही है, 30। तो फीड वाला काम भी आपका ऐसा ही है, आपको 10 12 30 पोस्टें दिखाता है, फिर जब आप उसको नीचे स्क्रॉल करते हो वो लोडिंग लेता है। सम टाइम ऐसा होता है कि वो इतना फास्ट होता है लोडिंग पता भी नहीं चलती, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे एक लोडिंग दिखा देता हूँ कि भाई अगर मेरे पास, मैं यहाँ पे एक और स्टेट बनाता हूँ, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास में देखा था ये चीज़, सेट लोडिंग, लोडिंग फ्राइडे वाली क्लास में जो आए थे उनको पता है ये बात, ठीक है। अब होगा ये कि भाई जब डाटा मेरा फैच होना स्टार्ट होने से पहले पहले मैं इसको ट्रू कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं बाय डिफॉल्ट ट्रू रख लेता हूँ, लेकिन मैं फिर भी यहाँ कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा डाटा आ जाए, रिस्पॉन्स मुझे मिल जाए, तो मेरे स्टेट में सेट होने से पहले या स्टेट में सेट होने के बाद मैं इसको क्या कर दूँ, फॉल्स। सही है? और अब मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कंडीशनली रेंडरिंग, ठीक है। पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का और लिखूंगा लोडिंग अगर ट्रू है, सही है। इसको ऐसे कर लेता, अगर लोडिंग ट्रू है तो मैं क्या दिखा दूँ, एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है, और जिसमें मैं दिखा देता हूँ आपको लोडिंग। और अगर लोडिंग ट्रू मतलब फॉल्स है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, और डिव बना देता हूँ एक, और इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको, अच्छा मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे ये नहीं आएगा,
ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ डाटा फिलहाल। सही है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, समझाने के लिए बता रहा हूँ। सही है, ये कंडीशनली रेंडरिंग हमारे पास हो रही है। सही है, वैसे ही दिखा रहा है। अब देखो लोडिंग आया आपके पास, अच्छा कोई एरर आ रहा है। सही है, ये देखो कितना फास्ट हुआ ये, एक सेकंड के लिए भी शायद लोडिंग आपको नजर नहीं आया, उसके बाद डाटा नजर आ रहा है आपको। सही है, तो आपकी एपीआई चल फास्ट रही है। तो इसी तरह आपको फीड के अंदर इस तरह नजर नहीं आता कि लोडिंग आ रहा है, लेकिन वो लोडिंग करते ही वो आपको सारी जगह डाटा ले आता है। अब हम करेंगे ये कि भाई हमारे पास डाटा कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। हम एक और एपीआई कॉल करेंगे और नया डाटा मंगवा के उसके अंदर क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे ना। मास के बाद आगे हम लोग करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये फंक्शन बना लिया, ठीक है। और अभी हम इसको देखें तो ये लोडिंग हो रही है और डाटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब डाटा हमारे पास किस फॉर्मेट में आ रहा है, डाटा में हमारे पास पोस्ट आ रहा है, लिमिट्स आ रही है, ठीक है, स्किप आ रहा है और टोटल आ रहा है। फिलहाल हमें चाहिए क्या, पोस्ट, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, बस जल्दी से सेट डाटा के अंदर क्या करते हैं, रेस्ट डॉट पोस्ट। पोस्ट है या पोस्ट है, एस लगा हुआ है, पोस्ट। हम डाटा के अंदर ये सारी चीज़ डाटा सेट कर देते हैं। सही है, अब डाटा के अंदर हमारे पास पोस्ट सेट हो रही है, ठीक है। और अब पोस्ट में हमारे पास डाटा क्या क्या, पहले हम ये देख लेते हैं। पोस्ट के अंदर हमारे पास आईडी है, बॉडी है, आईडी है, रिएक्शंस है, टैग्स है, टाइटल है, यूज़र आईडी। एक काम मैं करता हूँ, ये फटाफट मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ और एक इसकी ना यूआई बनवा लेता हूँ। सही है, और इसको मैं बस एक ये वाली चीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ और इसको कहता हूँ कि भाई आप मुझे according to this JSON data in React.js। टेलवन सी एस एस बोल रहा है, नहीं नहीं, हम टेलवन सी एस एस नहीं चाहिए। सी एस एस, ठीक है। जब तक ये बना रहा है तो हमारे पास क्या है, एक पोस्ट है, तो हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर हम एक फाइल बना लेंगे, पोस्ट कार्ड, ठीक है, डॉट जे एस एक्स, आर ए एफ सी ई, ठीक है। अच्छा, ये सी एस एस लोड हो रही है, ठीक है। अच्छा, पोस्ट का डाटा हमें चाहिए नहीं ऐसे, ठीक है। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी वैसे देख चुके हैं, ठीक है। तो मैं इसको इंडेक्स डॉट सी एस एस में रख लेता हूँ, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए। वरना मैं इसकी एक अलग से स्टाइल का फ़ोल्डर बना के इसकी एक पोस्ट की जो है ना सी एस एस की फ़ाइल बना के भी काम कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं अभी इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, ठीक है। हम सी एस एस तो अभी सीख नहीं रहे। अच्छा, पोस्ट कार्ड मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि मुझे पोस्ट कार्ड को क्या करना है, रेंडर करना है, दिखाना है। सही है। अच्छा, तो अब मैं आऊँगा अपने ऐप डॉट जे एस के अंदर और यहाँ पे मैं इसको हटा दूँगा पूरे को, इसको हटा देता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं एक जो है अपना पोस्ट कार्ड का जो मैंने बनाया है उसको कॉल कर दूंगा, ठीक है। पोस्ट कार्ड को मैंने बनाया था, मैंने इसको कॉल कर दिया, ये इंपोर्ट हो गया कंपोनेंट। अभी पोस्ट कार्ड के अंदर कुछ खास है नहीं, तो अगर मैं अब यहाँ पे आऊँगा, इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ।
तो पोस्ट कार्ड मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास डाटा एपीआई से कितना आ रहा है मुझे पता नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने देखा था, क्या चलाएंगे हम, मैप चलाएंगे अब यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मैंने वेरिएबल क्या रखा हुआ है, डाटा डॉट मैप और मैं इसके अंदर क्या यूज़ करूँगा, रिटर्न का कीवर्ड, रिटर्न पोस्ट कार्ड, और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, पोस्ट डाटा। सही है भाई। अच्छा, यूनिक की लगानी पड़ेगी, मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ की इंडेक्स, ठीक है। मेरे पास एरर चला जाएगा, ठीक है, चला गया। सही है, तो मेरे पास ये 30 स्टार हैं, इसलिए मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है अभी लिस्ट, लेकिन मेरे पास डाटा आ रहा है। जो लास्ट 2-3 क्लासों से नहीं आए थे वो इस चीज़ को गौर से देख लें, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने पहले कर ली है, ठीक है। ये हम लोगों ने इनिशियली सारी चीज़ें कर ली थी, डाटा को मैप कैसे करना। अभी हमने पहले यहाँ पे भी क्या किया हुआ है, कंडीशनली रेंडर किया हुआ है। कंडीशनली रेंडर कैसे किया हुआ है, डाटा आएगा तो डाटा को मैप चला देना है आपने, सही है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, डाटा का होना इम्पॉर्टेंट है, अगर डाटा नहीं होगा तो ये दिखाएगा नहीं, सही है। पहली चीज़ हमने ये वाली चीज़ समझ में आ गई, फैच डाटा वाली, सारे बोलोगे लगा सब समझ में नहीं आई ना, ठीक है। अच्छा, फैच डाटा वाली चीज़ आपको समझ में आ गई। अब दूसरा क्या था, मैंने लोडिंग का वेरिएबल बनाया, यानी कि स्टेट बनाई है, ठीक है। और मैंने इनिशियली क्या रखा हुआ है उसको, ट्रू, यानी कि लोडिंग ट्रू है तो आपने क्या दिखाना है, डिव लोडिंग। अगर आप बोलते हो भाई सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, अच्छा भाई इसको हटा देते हैं, हम एक लोडिंग का कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। लोडिंग डॉट JSX, अच्छा ये फोल्डर बना दिया मैंने, इसको फाइल बना देते हैं, लोडिंग डॉट JSX की फाइल बना दी, RAFCE, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, लोडिंग। आप चाहो उसमें लोडर दिखा दो बाकायदा पूरा प्रॉपर, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे क्या दिखा दूंगा, कॉल कर लूँगा किसको, लोडिंग कंपोनेंट को, ठीक है। अब होगा ये, जब लोडिंग ट्रू होगी तो लोडिंग दिखाएगा, जैसे ही लोडिंग फॉल्स हो जाएगी, अब लोडिंग फॉल्स मैंने कब करी है, जैसे ही मेरे पास डाटा आ गया है, सही है। तो मैं इसको चाहूँ तो इस तरह रख सकता हूँ कि भाई इफ res डॉट ओके, तो मैं इसके अंदर सेट डाटा कर दूं और इन चीज़ों को जैसे दिखा दूं, ठीक है। आप इससे रिफ्रेश कर देते हैं, लोडिंग फॉल्स है, सही है, लोडिंग अभी ट्रू चल रहा है, फॉल्स नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि रेस्ट ओके में जैसी कोई चीज़ नहीं है हमारे पास इस वक्त फ़िलहाल, ठीक है। रिस्पॉन्स के अंदर नहीं होता, आई थिंक ये रिस्पॉन्स के अंदर होता है, ओके। चलो ऐसे कर लेते हैं ना भाई, रेस्ट अगर आ रहा है हमारे पास तो डायरेक्ट हमारे पास एक ऐसी चीज़ शो हो जाए, सही है। डाटा हमारे पास आ गया, लोडिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है सबको, बस वो तेज़ इतना डाटा आपके पास आ रहा है तो वो आपको दिखा नहीं रहा, सही है। जैसे ही लोडिंग हमारा फॉल्स होगा तो ये वाली कंडीशन हमारी यहाँ पे नहीं गिरेगा, फिर वो कहाँ गिर जाएगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे भी हम कंडीशन लगा रहे हैं भाई डाटा है तभी डाटा दिखाना और उस पर मैप चलाना, अदरवाइज आपने नहीं करना। अब ये वाली चीज़ हम लोगों ने पहले देख ली थी कि भाई अगर हमारे पास हमें डाटा, मल्टीपल डाटा हो हमारे पास, हमारा कितना डाटा है हमें नहीं पता, लेकिन हमें उसको दिखाना तो है। ये चीज़ हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप के थ्रू कर रहे थे, लेकिन वहाँ करने का तरीका अंदाज अलग था, यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं, मैप के थ्रू चला रहे हैं, सही है। और मैप के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, अपना कंपोनेंट या कंपोनेंट का जो भी डिटेल्स है, सही है। अब कंपोनेंट मैंने बना दिया पोस्ट कार्ड के नाम से, क्यों बनाया भाई, मुझे इसको कहीं और यूटिलाइज करना है, मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। यानी कि ये जो मेरे पास 30 दफ़ा लिखा हुआ आ रहा है, सही है, ये सिर्फ एक कोड से लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इस
पूरे पोस्ट कार्ड को इसको कॉपी करके लाके यहाँ पे रख देता, सही है, तो भी 30 दफा ही दिखता। लेकिन फर्क क्या होता, यहाँ पे रिपीटेशन दिख रही होती है। अभी तो कोड आपको वहाँ पे सिर्फ पोस्ट डाटा दिख रहा है, नजर आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको एपीआई से इंटरेक्ट करूंगा तो फिर मसला हो जाएगा यहाँ पे, सही है। तो फिर मुझे कॉपी पेस्ट करने वाला काम करता, सही है। अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक पोस्ट कार्ड का एक कंपोनेंट बना दिया और इसको रीयूजेबल करने के लिए एक अलग से मैंने इसको फाइल बना दी। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप अलग से फाइल बनाओ, सही है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहो, मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक है, किसको, पोस्ट कार्ड को, और मैं पोस्ट कार्ड को यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ पे लाके नीचे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पोस्ट कार्ड तब भी चलेगा, सही है। तो एक चीज याद रखना, इसका दूसरी फाइल में होना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेट है, मेथड है, एक स्ट्रक्चर है। आप इस तरह करो तो अच्छा है। अदरवाइज एक कंपोनेंट एक फाइल के अंदर आप मल्टीपल कंपोनेंट बना सकते हो। जैसे मैंने ये आपका कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करने की नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ इसमें यूटिलाइज करना है। हाँ, अगर मुझे कहीं और भी जो है इसको यूज करना है तो फिर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँ, सही है। लेकिन जब मुझे इसको रीयूजेबल बनाना है तो फिर मैं इसको अलग सेपरेट फाइल में ही रखूँ। अगर आपका कंपोनेंट ऐसा है कि जो सिर्फ इसी फाइल के अंदर इस्तेमाल हो रहा है और वो भी छोटा सा, ज्यादा कोई इतना बड़ा वैल्यू नहीं रखता, वो उसका दोबारा यूजेबल होना जरूरी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक बना लिया कार्ड, अब एक कार्ड है वो यही इस्तेमाल हो रहा है और 3-4 दफा वो जो है वो समझो दिखाना है आपको, तो अब आप उसके लिए एक अलग फाइल बनाओ, क्रिएट करो। आप बोलोगे नहीं जरूरत नहीं है, तो मैं उसको फिर यहाँ पे इस तरह क्रिएट कर लूँ, तो आप उसको यहाँ नीचे कॉल कर लो या आप उसको यहाँ पे ऊपर कॉल कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो कंपोनेंट का इस फाइल के अंदर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपोनेंट का होना इंपॉर्टेंट है, सही है। क्लियर हो गई बात। मैं फिलहाल अभी यहाँ से हटा रहा हूँ उसको, और ये जो मैंने अभी यूज किया हुआ है मैं इसी को यूटिलाइज करूंगा, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट हमने बना लिया है। मैं इस फैच की मेथड को भी क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ डाटा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लॉग करके आपको दिखा देता हूँ मेरे पास डाटा क्या है। पोस्ट डाटा, ये मेरे पास सारा पोस्ट का डाटा है। इसमें मेरे पास क्या क्या आ रहा है, आईडी है, टाइटल है, सारी चीज़ें आ रही हैं, एरे है, रिएक्शन, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस पोस्ट डाटा को इसमें प्रॉप्स के थ्रू पास कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। मैं इसमें डाटा के नाम से रख देता हूँ, ठीक है। डाटा इक्वल टू पोस्ट डाटा। एक तरीका ये कि मैं ऐसे डाटा पास कर दूं, एक तरीका ये मैं इसको तोड़ तोड़ के पास करूं, आईडी, टाइटल, बॉडी, रिएक्शंस, एरे, यानी कि जो डाटा रखा हुआ है मैं इसको ब्रेक करके पास करूं, बॉडी को, आईडी को, रिएक्शंस को, ठीक है, सही है। एक मिनट जरा मुझे, ठीक है। तो ये बात समझ में आई है। अब मुझे अगर ये चीज प्रॉप्स के थ्रू पास करनी है तो मैं कैसे करूंगा कि भाई मैं डाटा हटा देता हूँ ऐसे। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया बॉडी, तो मैं क्या क्या लिखूंगा, पोस्ट डाटा डॉट बॉडी लिखना पड़ेगा, सही है। अच्छा, फिर दूसरा क्या है भाई, मेरे पास जैसे टैग है, ठीक है। मैं इस टैग्स को यूटिलाइज करूंगा और यहाँ पे पास कर दूंगा टैग्स कॉमा पोस्ट डाटा डॉट टैग्स, ठीक है। अच्छा भाई, और क्या है मेरे पास, आईडी है। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी आईडी है, तो मैं यहाँ पे ना इसको हटा के क्या कर रहा हूँ, डॉट आईडी, सही है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि की हमेशा यूनिक रखनी है, बेहतर ये कि आप इंडेक्स यूज ना करो, तो हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, हमारे पास ऑलरेडी आईडी है। अच्छा, फिर दूसरा क्या है हमारे पास, टाइटल है, तो फिर मैं कैसे पास करूंगा, टाइटल पोस्ट डाटा डॉट टाइटल। तो ये कितनी लंबी हो रही है ना। अब मेरे पास अगर इस तरह का 50 डाटा है तो मुझे तो फिर इस तरह पास करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि भाई मैं एक एक तोड़ के पास करने से अच्छा है कि मैं एक पूरा ऑब्जेक्टिव को पास कर दूं प्रॉप्स में और फिर वहां से निकाल के उस पर पूरा जरा गेम चला दूं। बात समझ में आई है। तो अब मैं ऐसे डाटा पास नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं कैसे पास करूंगा, इस पूरे को हटा दूंगा और यहाँ पे रख दूंगा डाटा इक्वल टू पोस्ट डाटा, सही है। पोस्ट डाटा में जाऊंगा, यहाँ से प्रॉप्स निकालूंगा, ठीक है। या तो मैं कोई वेरिएबल लिख के प्रॉप्स निकाल लूं या मैं डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर लूं। किसको एक्सट्रैक्ट करूंगा, डाटा को। याद रखना ये जो डाटा आपने पास किया है यहाँ पे, सही है, ये इस कीवर्ड के नाम से निकलेगा, पोस्ट डाटा के नाम से मत निकालने बैठ जाना। ये मिस्टेक मैंने भी अपनी लाइफ में करी, आप मत करना, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो डाटा हम पास कर रहे हैं ना, ये इसका वेरिएबल है,
ये वेरिएबल नहीं है, तो आप इसको जब निकालो एक्सट्रैक्ट करो यानी कि डीस्ट्रक्चर करो, या आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें कोई वेरिएबल लिख के कर लो भाई प्रॉप्स, तो ये डाटा के नाम से ही निकलेगा। सही है, हम इसको लॉक कर लेते हैं और इसमें लिख देते हैं डाटा। ठीक है, यहाँ पे जो लॉक था इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हटा हुआ है, तो अभी भी हमारे पास डाटा आ रहा है। सही है, सारा डाटा हमारे पास आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही आ रहा है। ठीक है, ये इसी का जो है ना मल्टीपल कॉपी कर रहा है, मैंने आपको अभी बता दिया था। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं और ठीक है लोडिंग हम हटा देते हैं अभी। अब हम यहाँ पे आते हैं पोस्ट डाटा में। अब हमारे पास बहुत सारा डाटा है। एक तरीका तो ये है कि भाई मैं यहाँ से इसको डाटा को निकालूं, कॉन्स्ट और डिस्ट्रक्चर कर लूँ। ठीक है, चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा मुझे किससे, डाटा से। अब डाटा में मेरे पास क्या है, आईडी है, टाइटल है। बेहतर ये तरीका यही है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, अच्छा तरीका यही होता है। टाइटल है और नहीं यूजर आईडी नहीं, आईडी तो टाइटल था और क्या था, बॉडी था एक, टैग्स है, व्यूज भी है, यूजर आईडी भी है। अच्छा यूजर आईडी भी है, व्यूज भी है। ठीक है, हाँ रिएक्शंस है, कॉमा रिएक्शंस और यूजर आईडी है। ठीक है, व्यूज है। अब मुझे जो 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 चीज़ मुझे इसमें चाहिए ना मुझे यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो मुझे और हर दफ़ा इसमें डिफरेंट ही मिलेगी, ये बात भी आपको पता है। सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है, मैप चल रहा है। अब हर मैप में एक ही अलग डाटा आएगा इसके अंदर भी। अब जिसको जावास्क्रिप्ट अगर वीक है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो अभी उसकी प्रैक्टिस करे, समझे इस चीज़ को। ठीक है, लूप चल रहा है, मैप चल रहा है, हर दफ़ा डाटा आपको यहाँ पे डिफरेंट ही मिलेगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे सिर्फ मैं लॉक कर लेता हूँ किसको, मैं जैसे टाइटल कर लेता हूँ सिर्फ। ठीक है, तो मुझे टाइटल कितनी बार मिलेगा, ये सारा टाइटल मिल रहा है मुझे, देख लो ये सब टाइटल है। तो हर दफ़ा टाइटल आपको डिफरेंट ही मिल रहा है। सही है, इसका टाइटल अलग है, इसका टाइटल अलग है। ठीक है, अच्छा तो मैंने अभी किया हुआ ये है कि मैंने अभी ऑलरेडी चैट जीपीटी से काम करवा दिया है। सही है, क्या करवा दिया है, कोड लिखवा लिया। तो मैं उसी से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये कोड चल कैसे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसको, उसने क्या किया हुआ है। अच्छा कुछ क्लासेस दी हुई है, स्पैन के अंदर उसने रख दिया पोस्ट व्यूज डॉट टू लोकल स्ट्रिंग कर दिया। सही है, यानी कि उसको सिर्फ स्ट्रिंग में दिखाने के लिए दिखा रहा है, क्योंकि व्यूज हमारे पास नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। सही है, अच्छा पोस्ट डॉट बॉडी, बॉडी दिखा रहा है वो आपको यहाँ पे। अच्छा अब देखो पोस्ट डॉट टैग यूज कर रहा है ये। ठीक है, हम पोस्ट यूज नहीं करेंगे, हम अपने टाइटल में से पोस्ट डाल देंगे, क्योंकि पोस्ट का कीवर्ड हमारे टाइटल में है ही नहीं। इसके पास क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने डायरेक्ट यहाँ से पोस्ट निकाला है। हमने वहाँ पे क्या पास किया हुआ है, डाटा। हम यहाँ पे पोस्ट की जगह डाटा लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब ये मेरे ऊपर है मैं लगाऊं या ना लगाऊं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ, जितने भी पोस्ट के कीवर्ड थे सबको हटा दिया मैंने। ठीक है, डायरेक्ट रख दिया मैंने, क्योंकि मैंने टाइटल यहाँ से ऑलरेडी निकाला हुआ है, बॉडी है, इसमें मेरे पास होता है एरर आ जाए, कोई चीज़ मैंने ना निकाली है, यूजर आईडी मैंने निकाली हुई है, रिएक्शंस मैंने निकाला हुआ है। हाँ रिएक्शन भी मैंने निकाला हुआ है, इसलिए एरर आया नहीं, वरना यहाँ पे एरर आ जाता। ठीक है, अच्छा अब नीचे आते हैं। अब टैग्स हमारे पास क्या है, एक एरे, तो उसने उसके अंदर भी मैप चला के उसको दिखा दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है कि एरे वाली चीज, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट वाली चीज है, वो मैप के बगैर आप रेंडर नहीं कर सकते, याद रखना। ठीक है, अब हमारे पास मल्टीपल डाटा है। अब आपके पास जैसे रिएक्शंस आ रहा है इसके अंदर, किसमें, टैग्स में चला हुआ है, टैग्स। अब टैग्स हमारे पास एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन चार हो सकते हैं, एक एरे के अंदर ही आ रहा है। अगर वो एक होता तो वो डायरेक्ट आपको स्ट्रिंग में प्रोवाइड कर देता, लेकिन ये टैग है ही एरे, उसने वहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखा हुआ है, हमने खुद देखा ना। यहाँ पे हमारे पास जो डमी जेसन है, यहाँ पे आप देखो टैग्स, टैग्स के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, क्लासिक, फिक्शंस और मैजिकल। ठीक है, तो ये जो टैग है ये किस में आ रहा है, एरे के अंदर। अब एरे को अगर मुझे रेंडर करना होगा तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मैप यूज करना पड़ेगा। अब जब मैंने मैप चलाया तो उसके अंदर मैंने कोई कंपोनेंट नहीं बनाया, मैंने डायरेक्ट स्पैन करके उसने लिख दिया, और उसमें टैग का क्या लिख दिया, नाम। इसने देखो इंडेक्स पास किया हुआ है, जो मैंने बात की थी, लेकिन चूंकि इसके अंदर मेरे पास आईडी नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है मुझे, तो मैं इसमें इंडेक्स यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। फिर इसने फुटर है, इसने बता दिया भाई डिसलाइक और लाइक के अंदर इसने क्या कर दिया, बता दिया आपको रिएक्शंस के ऊपर। अब रिएक्शन एक ऑब्जेक्ट है, वापस आएंगे हम, रिएक्शन क्या है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है, लाइक डिसलाइक। ठीक है, तो उसने उस हिसाब से जो है ना रेंडर कर दिया।
बाकी यूज़र आईडी हमें ऑलरेडी मिल रही थी, सही है। तो ये पूरा उसने बना के रख दिया। आईडी ये यूटिलाइज नहीं कर रहा कहीं पे भी, सही है। क्यों? क्योंकि आईडी हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर लिया। क्लियर हो गई बात? तो हम आईडी को यहाँ से हटा देते हैं। जब हमें ज़रूरत ही नहीं है तो हम क्यों उसको निकालें, एक्सट्रैक्ट क्यों करें उसको, डिस्ट्रक्चर क्यों करें। मैं इस कंसोल को भी हटा देता हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो मेरे पास डाटा कुछ इस तरह आ रहा होगा, सही है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और आपको लाके दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास डाटा आ गया, ठीक है। इतने से काम में पूरा रिएक्ट ने खुद ब खुद आपको लाके करके दे दिया। ये रिएक्ट की क्वालिटी है। क्या आपने कंपोनेंट बनाया, थोड़ा सा काम आपने स्ट्रक्चर सेट किया, उसने रियूजेबल चीज़ें बना के दे दी आपको। अब मेरी एप्लीकेशन में अगर ये डिप 5 दफ़ा यूज़ हो रहा है तो मुझे बार बार इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इसको बनाना है और उसके अंदर हर दफ़ा बस ये डायनामिक वैल्यू पास करनी पड़ेगी मुझे, बस इस तरह करके डाटा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हमने कहा था कि हम लोग इसको एक आज मल्टीपल पेजेस भी देखेंगे कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे बिल्कुल, लेकिन इससे पहले हम ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। अब इसको मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे इसको थर्ड जगह यूज़ करना है तो मैं कैसी जगह यूज़ करूंगा। सॉरी, थर्ड जगह नहीं, यानी कि मुझे कहीं भी दूसरे पेज पे इसको इस्तेमाल करना है। जैसे ये कार्ड अभी आपके सामने आ रहा है, नाम आ रहा है आपके सामने, टाइटल आ रहा है, टैक्स आ रहा है, देखो उसने ज़बरदस्त बना के दे दिया, ठीक है। रिएक्शंस आ रहा है, पोस्ट यूज़र आईडी आ रही है। अब आप जाओ नीचे तक आ रहा है, ठीक है। अब मेरा गेम यही था कि मैंने आपको बताना था कि भाई मैंने यहाँ पे अभी कितने सेट करे हुए, 30 सेट करे हुए। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जैसे ही इस लास्ट वाली पोजीशन पे पहुंचे ये 30 और ले आए। अब मैं क्या करूंगा, ये काम आपको पता है, बैकएंड पे डेवलपर बना रहा है खुद से। एज अ यूजर तो मुझे नहीं पता है कैसे काम हो रहा है। मैं तो बस स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, पोस्ट देखता जा रहा हूँ, भाई कौन कौन सी आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही, ठीक है। पहले तो हमें, अब इस चीज को हमें करने के लिए ना पहले क्या करना पड़ेगा, हमें वैसे तो इसके लिए पैकेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। मुझे इसके पैकेज का नाम याद नहीं आ रहा। एक तरीका तो वो है, दूसरा तरीका ये है कि आपको उसको कस्टम बनाना पड़ेगा। अब आप कस्टम कैसे बनाओगे, इसकी हाइट नापोगे, इसकी हाइट कितनी आ रही है, ठीक है। अब वो हमें कैसे मिल जाती है, हम इंस्पेक्ट पे जाएंगे कंसोल के अंदर, तो हमें कैसे मिलेगी हाइट। देखो लोडिंग ले रहा है, इंटरनेट का मेरे ख्याल से मसला है या एरर आ रहा है। अच्छा, इन प्रोमिस टाइप फेल टू फैच, नेट एरर आ रहा है। नेटवर्क के अंदर आएंगे, हमारे पास फेल हो गया, नेट का एरर है, सही आ गया। अच्छा, तो हम यहाँ पे आएंगे, हम लिखेंगे विंडो। हाँ, मैंने बताया था विंडो पूरा ऑब्जेक्टिव सब कुछ मिल जाएगा इसमें, हमें मिल जाएगा इनर हाइट, ठीक है। हमारे पास कितनी हाइट आ रही है इसकी, 765, लेकिन ये मेरे ख्याल से पूरे की नहीं होगी 765, ज़्यादा होगी इससे। हमें इनर हाइट से काम नहीं होगा, इसका मतलब इसका इसमें हाइट होती है, क्या होता है इनर हाइट, नीचे कौन सी आ रही है, आउटर हाइट। इनर हाइट नहीं हो सकती इसके अंदर। मुझे इसकी लेंथ नापनी पड़ेगी, इसकी लेंथ टोटल कितनी आ रही है, ठीक है। तो इसकी लेंथ कैसे आ सकती है, विंडो के अंदर आ रही होगी, लेकिन विंडो में किस वेरिएबल में आती है मैं भूल गया हूँ। विंडो, विंडो के अंदर मेरे पास इनर विड्थ आ रही है, इनर हाइट 765, इनर हाइट नहीं हो सकती, ये इसकी हाइट बता रहा है। स्क्रॉल हाइट भी हो सकता है, हाँ स्क्रॉल हाइट हो सकता है, सही कह रहे हो। विंडो डॉट स्क्रॉल हाइट, स्क्रॉल बाय स्क्रॉल टू आ रहा है, स्क्रॉल स्क्रॉल टू से काम होता है हमारे पास, बेसिकली काम होगा स्क्रॉल टू से ही, या स्क्रॉल बाय से होगा, लेकिन मुझे ये नहीं आ रहा स्क्रॉल बाय, नहीं स्क्रीन आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है। अवेलेबल हाइट, अवेलेबल विड्थ, ये भी नहीं है।
हाइट बहुत कम है इसकी, ये मेरे ख्याल से इस पेज की हाइट बता रहा है, हमें चाहिए पूरी इसकी टैब की हाइट चाहिए। विंडो डॉट स्क्रॉल स्क्रीन, स्क्रीन लेफ्ट, स्क्रीन टॉप, स्क्रॉल फंक्शन है, स्क्रॉल वाई टू, स्क्रॉल वाई, स्क्रॉल टू भी फंक्शन है, स्क्रॉल बाय भी फंक्शन है। मुझे याद नहीं आ रहा यार अभी फ़िलहाल। स्क्रॉल करने का क्या है? हाउ टू, विंडो डॉट इनर हाइट, लेकिन इनर हाइट सही नहीं दे रहा ना। इनर हाइट सही नहीं दे रहा। चलो इसको अभी फ़िलहाल इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत। इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि भाई हमारे पास डाटा आ जाए, ठीक है? तो हम फंक्शन को दोबारा, ठीक है इसको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। एक सेकंड दे दो, इसको हटा दो। हमारे पास अगर डाटा आ जाए, इसको ऐसे कर लेते हैं कि इफ़ डाटा डॉट लेंथ, नहीं ये सही नहीं होगा, सही है। अगर मेरे पास डाटा हो जाता है 30 डाटा, तो मैं दोबारा फैच करूं डाटा, इफ रेस डाटा सेट लोडिंग फॉल्स। इसका मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ, फैच न्यू डाटा, ठीक है, जो कि चलेगा फैच न्यू डाटा नहीं, अगर मेरे पास रेस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स में पोस्ट है ना, पोस्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 30 या इक्वल टू 30 हो जाए तो ये फंक्शन चलेगा। और ये फंक्शन चलेगा थोड़ा सा टाइम बाद। इसको सेट टाइम आउट लगा देते हैं, फैच कर देते हैं हम तकरीबन 3 सेकंड बाद। फैच न्यू डाटा हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फैच न्यू डाटा। अच्छा, इसका काम होगा नया डाटा फैच करने का, सही है। तो इसको हम कर देते हैं, इसी को यूटिलाइज कर लेते हैं, पूरे को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा
अच्छा, अब नया डाटा ये लाएगा तो हमें चाहिए होगा यहाँ पे बैक टेक्स्ट यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे लगाएंगे क्यूरी पैरम्स, ठीक है। क्यूरी पैरम्स के अंदर हम डाटा भेजेंगे। अच्छा जी, मैंने कैसे डाटा मंगवाया था, स्किप है, ठीक है। तो हम करेंगे स्किप, स्किप को एक वेरिएबल बना देंगे हम। स्किप का हम एक स्टेट बना देते हैं, क्योंकि हमें डाटा सेट करना पड़ेगा। सेट स्किप लेंथ कर देते हैं इसको, और इसको कर देते हैं स्किप लेंथ। स्किप लेंथ इनिशियली 0 होगी, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम डाटा आएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, स्किप की लेंथ सेट कर देंगे 30, ठीक है। अच्छा, तो जब 30 हो जाएगी यहाँ पे, तो स्किप की लेंथ 30 यहाँ पे चला जाएगा। देखिए ये जुगाड़ किया है मैंने, ठीक है, लेकिन देखते हैं चलता नहीं चलता क्या है। एरर आ रहा है, एरर टाइप पर कैन नॉट इंटरप्रेट अनडिफाइंड लेंथ GS630। एरर कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, ऑप्शनल चेन। तीस से ज़्यादा हुआ ये या नहीं, नहीं हुआ। अच्छा जी, यहाँ देखते हैं इसमें डाउन हो रहा है नहीं हो रहा। कंसोल लॉग, नहीं डाउन हो रहा, इसका मतलब इसमें लेंथ सही नहीं आ रही है, वापस अनडिफाइन आ रहा है। इसीलिए मसला आ रहा है। पोस्ट में ऐसा आएगा, गुड। पोस्ट में ऐसा तो आ गया, लेकिन अब शायद लेंथ का एच लगेगा। तो देखें कोई मसला तो नहीं आ रहा। 30 आया, तो आ रहा है, लेकिन क्या इसने लेंथ बढ़ा दी है? अच्छा, ये इशू कर रहा होगा, हाँ मैं समझ गया, इशू कर रहा होगा यहाँ पे। हम यहाँ पे आते हैं, हमें पे डाटा आ भी रहा होगा तो पता थोड़ी चल रहा होगा। इसको रेस्ट करते हैं, पता चलेगा ना। दोबारा रिफ्रेश करेंगे, नया डाटा आ रहा है, सही है, नया डाटा आ रहा है जो कि स्किप मार रहा है या नहीं। His mother is always, बट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है इट वॉज अ जस्ट बर्गर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सेट करके देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्किप की लेंथ क्या आ रही है, सही है। सेट स्किप लेंथ हम लोगों ने सेट तो कर दी है 30, तो यहाँ पे जाना चाहिए था 30। लॉग स्किप लेंथ कॉमा स्किप लेंथ, दोबारा स्किप की लेंथ 0 आ रही है, सही है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है। सेट स्किप, अच्छा ये एक ही फंक्शन में चल रहा है ना, इसलिए इशू आ रहा है। देखो यहाँ पे सेट स्किप सेट हो तो रहा है, लेकिन ये जब कंटिन्यूसली है ना, तो वो यहाँ तक पहुँचने तक उसकी स्किप की लेंथ 0 ही रह रही है, ठीक है।
मतलब ये फंक्शन चल रहा है ना, जब तक फंक्शन ख़त्म नहीं होगा तब तक ये सेट नहीं करेगा स्किप की लेंथ। सही है, तो जो है ना फंक्शन कंटिन्यूस है, चल रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, से हो जाए, से नहीं हो रहा कॉल बैक से। पास तो सही किया है। डाटा हमारे पास आ रहा है, हमें इसको करना ऐसा है कि इसको क्या हो गया, प्रिवेंट डाटा कॉमा प्रिवेंट। एरर आ रहा है, पेज फेल, नेट का इशू है। It's not defined. Existing data है, डाला तो है मैंने। शिट, गलत जगह कर दिया। REST post set data data comma prevent is not iterable। क्यों भाई iterable क्यों नहीं हो रहा ये? ओके, ऐसे करना पड़ेगा। इशू क्रिएट कर रहा है, इसको कर लेते हैं हम डाटा अच्छा जी। शिट, सेट डाटा previous value plus prevent comma press skip line 0 आ रही है, ठीक है।
इसको ऐसे कर लेते हैं, डाटा डॉट कॉन्केट, नहीं चलेगा ऐसे, कॉन्स्ट न्यू डाटा इक्वल टू डाटा न्यू डाटा डॉट कॉन्केट कॉन्केट rest data. So when I log there, new data, concat. नहीं भाई वाला जुगाड़ काम नहीं कर रहा, हमें इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। इसकी हाइट कैसे निकलेगी? कैलकुलेट डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट स्क्रॉल हाइट है, आ गई ना ये? इसे देखते हैं कितनी आ रही है। डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, कॉपी नहीं कर रहा है। डॉक्यूमेंट एलिमेंट क्या है? स्क्रॉल, स्क्रॉल हाइट आ गई ना ये चाहिए थी। ये सारी हटा दो पंचायत।
सही है, तो हम ऐसे करते हैं, स्क्रॉल हाइट तो आ रहा है, ठीक है, फिर हमें विंडो डॉट स्क्रॉल वाई भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सही है, ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये सही नहीं दिखा रहा, इसका मतलब चूंकि ये तो कितना 10,000 दिखा रहा है, ये लेंथ तो बढ़ रही है लेकिन ये 10,000 है। सही है, इसमें अगर हम +50 कर दें, सही है, तो कितना हो रहा है, 934, सही है। अब हम एक कंडीशनली एक यूज इफेक्ट बना देते हैं एक और, सही है। उस यूज इफेक्ट को चला देंगे हम, इसमें हम इफ की कंडीशन लगा देंगे कि भाई अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट कैलेंडर आईडी +50 कर लेते हैं इसको, इक्वल टू, अगर ये हो जाए, बराबर हो जाए किसके, विंडो डॉट स्क्रॉल वाई के, सही है। तो हम क्या करेंगे, इस फैच डाटा को कॉल कर लेंगे, नहीं, फैच न्यू डाटा को कॉल करेंगे, ठीक है, और skip length, और बहुत छोटा है इसका, skip length, इसको इनिशियली 0 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, जब डाटा सेट हो जाएगा हमारे पास, सेट लोडिंग फॉल्स हो जाएगी, तो हम कर देंगे skip length 30, ठीक है। और अगर ये कंप्लीट हो जाएगा, इसकी लेंथ 30 हो जाएगी, तो फैच न्यू डाटा चल जाएगा, जब हमारी लेंथ इससे कंप्लीट हो जाएगी या बराबर हो जाएगी। ये इससे बड़ी तो नहीं हो सकती ना, कोई गड़बड़ कर दी मैं, चलो देखते हैं इसको क्या इसका आता है। या तुम्हारी कंडीशन उल्टी लगा दी है, टेस्ट कर लेता है। हेलो पहले चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी भी पास करनी पड़ेगी ना मुझे, डिपेंडेंसी क्या पास करते हैं हम, अगर मैं विदाउट डिपेंडेंसी पास करूँ उसको चल जाना चाहिए इसको, कंडीशन उल्टी है हमारी। आई थिंक मुझे स्क्रॉल को इधर लाना पड़ेगा,
इसको मुझे वहाँ लेके जाना पड़ेगा। नहीं चल रहा ये भी। विंडो डॉट स्क्रॉल चल रहा था, इसको हम लॉक करते हैं। विंडो डॉट स्क्रॉल कितना आ रहा है हमारे पास? कुछ गड़बड़ हो रही है। विंडो डॉट स्क्रॉल चलाना है मुझे स्क्रॉलिंग के टाइम पे पूरा। ज़्यादा नहीं होगी ये स्क्रॉल। विंडो की जो स्क्रॉल वाया वो कम रहेगी हमेशा, इससे हाइट से कम ही रहेगी। तो मैंने इसको पहले ज़्यादा कर दिया। खैर अगर 50 नहीं भी लिखूंगा तो भी चलता चाहिए। यहाँ इसको एक्टिव नहीं हो रहा ये यूज़ इफेक्ट पे। मुझे डिपेंडेंसी पास करनी पड़ेगी, लेकिन मैं किस डिपेंडेंसी पे पास करूँ उसको? किस डिपेंडेंसी पे पास करूँ उसको? डाटा की डिपेंडेंसी पे पास कर दूंगा। डाटा भी तो एक बार चेंज हो रहा है सिर्फ। यार ये ना काम इतना आसान हो जाता है, लेकिन एक पैकेज यूज़ करते हैं हम लोग, क्या नाम है उसका, इनफिनिट स्क्रॉल, ये इनफिनिट स्क्रॉल कंपोनेंट, थिंक यही वाला पैकेज होता है। ये सारी चीज़ें खुद हैंडल कर लेता है। कुछ गड़बड़ है इसमें। किधर? यहाँ पे? नहीं नहीं, एक बार में भी काम हो रहा है ना ये चेक करेगा कि वाई स्क्रॉल की लेंथ ग्रेटर देन हो डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट के। नहीं यार, इसे ये इससे बड़ी हो नहीं सकती। चला तो हेलो, लेकिन मुझे जो है ना इनपुट नहीं मिल पा रहा है। हम्म। तो मुझे करना ये है कि इसकी लेंथ कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। जैसे ही मैं इसकी लेंथ तक पहुंचूं, मेरी जो स्क्रीन है वाई स्क्रॉल वाई इसकी लेंथ अचीव करे, ठीक है, तो वो दोबारा डाटा फैच करे। अब जैसे ही ये लेंथ अचीव करे तो ये नया डाटा फैच करे। मुझे ये स्क्रॉल वाई नहीं मिल रहा, इसको चलना चाहिए था।
विंडो डॉट स्क्रॉल बाय तो इस्तेमाल होगा, बट ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। आ रहा है लेकिन ये यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा है? फैच डाटा आया, स्किप लेंथ, सेट लोडिंग फॉल्स। कुछ तो मिस हो रहा है। स्पेसिफिक वैल्यू तो मिल रही है ना हमें, मतलब अगर हम इसको अगर हम डायरेक्ट अगर हम लिमिट दे दें, यहाँ से हटा दें तो चल जाएगा, लेकिन मैं इसको डायनेमिक चाह रहा था ना। तो मैं इसको कर दूँ विंडो डॉट इनर हाइट इक्वल टू ऐसे 900, तो हेलो वर्ल्ड दिखा दो, ठीक है। बट मुझे इसको एक्टिव भी तो करना है ना यूज इफेक्ट को। अब मैं ही सोच रहा हूँ उसको एक्टिव कैसे करूँ मैं। कार्ड की लेंथ, कार्ड की लेंथ पे मैं इसको एक्टिव कर सकता हूँ, लेकिन कार्ड की लेंथ ऑलरेडी 30 है। इसको चलाना है मुझे कि मेरी जैसे ही मैं नीचे तक पहुँचूँ ना, ये वाला यूज इफेक्ट एक्टिव हो जाए और फंक्शन चला दे। स्क्रॉल बाय चलता है ना, स्क्रॉल बाय तुम सही कह रहे हो। विंडो डॉट स्क्रॉल बाय, विंडो डॉट स्क्रॉल बाय स्क्रॉल टू है शायद।
हाँ देखो ना, इसने दिया हुआ है ना, ये रहा। हाँ देखो ये दिया ना इसने, विंडो डॉट स्क्रॉल वाई हमने भी स्क्रॉल वाई दिया हुआ है ना, स्क्रॉल वाई नहीं जाता मैंने। यही तो दिया हुआ था। यही दिया हुआ था हमने, स्क्रॉल वाई टू इनर हाइट इक्वल टू। मसला ये नहीं, मसला ये है मुझे इसको ट्रिगर करना है यूज़र को। हैंडल स्क्रॉल ही यूज़ कर रहा है लेकिन मुझे इसको ट्रिगर करना है। चलो छोड़ो, उसको आगे चलते हैं, इसको फिर हम, आप लोग ट्राई कर लेना, नहीं तो फिर इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। कुछ इसमें मिस हो रहा है। डाटा तो आ गया है लेकिन ये पता नहीं क्यों स्क्रॉल बाय हिट नहीं कर रहा, क्या मिस हो रहा है। खैर, तो अब हमारे पास डाटा तो सारा आ चुका है। अब हम थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। रिएक्ट राउटर, उर्दू में आ गया, रिएक्ट रिएक्ट राउटर डॉम। सही है, ये मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बताया था, सॉरी प्रीवियस क्लास के अंदर, कि रिएक्ट राउटर डॉम हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल पैकेज है जो कि हमें रिएक्ट के अंदर पेजेस वगैरह क्रिएट करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, रिएक्ट के अंदर अपनी फंक्शनलिटी ऐसी है नहीं, नेक्स्ट जेएस हमें प्रोवाइड करता है ये चीज़, लेकिन वो भी इसको यूज़ करते हुए ही करता है। ठीक है, लेकिन हम वैसे नहीं कर सकते इसको। ठीक है, डॉक्यूमेंट पे हम जाएंगे, पहले तो हम इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं इसके इंस्टॉलेशन के ऊपर। ये कह रहे हैं यहाँ से क्रिएट ऐप, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। तो यहाँ पे क्या इंस्टॉल करवा रहा है, फ्रेमवर्क नहीं, डेटा भी नहीं चाहिए हमें। इंस्टॉलिंग व्यू राउटिंग, अच्छा ये यहाँ से मतलब पूरा इंस्टॉल करने की बात कर रहा है, हमें यहाँ से इंस्टॉल करनी है। ठीक है, npmi रिएक्ट राउटर। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे और इसको स्प्लिट कर लेते हैं, स्प्लिट टर्मिनल पावर डैश। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं npmi रिएक्ट राउटर। ठीक है, राउटर हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब क्या रहा है, क्रिएट अ राउटर एंड रेंडर। अब हमें राउटर किस तरह करना है और किस तरह नहीं करना, हम चीज़ को देखते हैं। अच्छा, पहले मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि हम लोग ऐप डॉट जे एस एस के अंदर वर्किंग करते नहीं है, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वर्किंग यहाँ कर दी है। सही है, तो मैं इसको पूरे को हटा दूंगा यहाँ से, सारे डाटा को। इसको बिल्कुल छोड़ दूंगा एम्प्टी। और फिलहाल मैं भी एक यहाँ पे, हाँ इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, लोडिंग के अंदर रख देता हूँ। सही है, अभी बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे अभी एक रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करूँगा और फ्रेगमेंट्स यूज़ करूँगा। ठीक है, अभी हमारे पास हेलो दिख रहा है। ठीक है,
अच्छा, तो बेसिकली ऐप को नॉर्मली यूज़ किया जाता है पेजेस वगैरह बनाने के लिए, रखने के लिए, ठीक है। अभी हमने जो डायरेक्ट वर्किंग की थी वो हमें एक कंपोनेंट बना के करते ज़्यादा बेटर रहता। अच्छा, हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है रिएक्ट राउटर को। अब हम वापस आएंगे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, तो ये बता रहा है क्रिएट अ राउटर एंड पास इट राउटर प्रोवाइडर। सही है। तो हमें क्या मिल रहा है, रिएक्ट राउटर से और रिएक्ट राउटर डॉम, हमें ये दो चीज़ें मिल रही है। हमने इसको क्या कर लिया, कॉपी, ठीक है। और उसको यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट कर दिया। मुझे शायद इसकी भी फिलहाल अभी नीट नहीं है, मैं हटा रहा हूँ। तरीका सारा आपके सामने, क्रिएट राउटर जो है ना, क्रिएट ब्राउज़र राउटर से हम जो है ना क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो क्रिएट ब्राउज़र राउटर एक जो है ना फंक्शन है, ठीक है। और उसके अंदर हम एक एरे पास कर रहे हैं और एरे के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स पास कर रहे हैं जो कि हमें पेज क्रिएट करने के अंदर सपोर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कर क्या रहा है, इसने क्या किया है, यहाँ पे राउटर प्रोवाइडर के अंदर राउटर पास कर दिया है, ठीक है। हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट कहाँ कर रहा है अभी, अगर आप देखो तो रिएक्ट राउटर डॉम डॉट क्रिएट रूट, डायरेक्ट रूट के अंदर कर रहा है। सही है, ज़रूरी नहीं है, आप बगैर रूट के जो है ना कर सकते हो उसको। सही है। जैसे आप ये वाला देखो, हम ये वाला ऐप डॉट राउट डॉट टी एस की फाइल बना के काम कर रहा है, हम विदाउट इस फाइल की काम कर रहे हैं। सही है। तो मैं यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दूंगा। सही है, राउटर डॉट राउटर प्रोवाइडर। अच्छा, अब अगर हम जाते हैं यहाँ पे, सही है, तो अब हमें क्या दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। अब मैं अगर इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और फर्ज करो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लोडिंग कंपोनेंट। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या दिखेगा, एरर आ रहा है किसी चीज़ का, देख लेते हैं। लोडिंग इज नॉट डिफाइंड, लोडिंग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट लोडिंग फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट डॉट लोडिंग। यहाँ पे क्या है, the request module such a component JSX does not provide an export name loading। अच्छा जी, कोई और इशू आ रहा है। नहीं, ठीक है, सारा इसको देखते हैं क्या इशू आ रहा है। डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। इंस्टॉलेशन राउटिंग के अंदर हम आते हैं, तो हमने क्या यूज़ करना पड़ेगा, इसको हटा दो। सिंपल राउटिंग दिखनी हमें। अच्छा, कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। कंपोनेंट रूट चिल्ड्रन, काफ़ी चीज़ें अपडेट हो गई हैं इसके अंदर। एलिमेंट की जगह कंपोनेंट, और हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा लोडिंग the request module src loading.js does not provide export name loading। अच्छा जी, इसको देखते हैं। डिक्लेरेटिव काम करते हैं, ये वाला यूज़ कर लेते हैं, ब्राउज़र राउटर, ठीक है।
ब्राउज़र राउटर, इसके अंदर क्या कर देते हैं, इसको रैप कर देते हैं। ब्राउज़र राउटर के अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है। इसको हटा देंगे और इसके अंदर क्या है, ऐप। हमारे पास ऐप नहीं है तो हम अभी ऐप नहीं रख रहे। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी ही क्रिएट कर लिया था। राउटर प्रोवाइडर, क्रिएट ब्राउज़र राउटर, राउटर प्रोवाइडर, राउटर प्रोवाइडर नहीं है, इसको यूज़ कर लेते हैं राउटर प्रोवाइडर। रुको, डिसीजन एडवाइस, सही है। तो ओल्ड मेथड है इसके अंदर। यहाँ पे ऐप की जगह हम पास कर देंगे लोडिंग। अभी भी एरर आ रहा है, नॉट लोडिंग, इज नॉट। क्यों भाई, अब क्यों एरर आ रहा है? कौन से ब्रैकेट? लोडिंग, मैंने लोडिंग कैसे बनाया था? नहीं नहीं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है। हो सकता है, रुको ज़रा, तुम सही कह रहे हो। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, अगर मैं इसको हटा दूँ, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया हम लोगों ने। सिंटेक्स एरर तो कह रहा था, रिक्वेस्ट मॉड्यूल एसआरसी लोडिंग जेएसएक्स डज नॉट T1 does not provide an export name. Export name, export default, सही है, चलना चाहिए फिर तो। आ गया। अच्छा, तो एक तो हो गया ये हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ रिएक्ट राउटर के अंदर ना दो चीज़ें, तीन चीज़ें इन्होंने कर दी हैं। पहले ये बहुत सिंपल था, जब हम लोगों ने पढ़ा था तब तक तो चीज़ सिंपल थी। अब इन्होंने एक फ्रेमवर्क बना दिया, यानी कि आप डायरेक्ट इन लोगों का यहाँ से इंस्टॉलेशन कर लो, सही है। पूरा फ्रेमवर्क इन्होंने बना दिया अपना, आप डायरेक्ट यहाँ से इंस्टॉल करो, ये आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। टेम्पलेट इन्होंने प्रोवाइड कर दिया पूरा का पूरा। दूसरा, इन्होंने डाटा प्रोवाइड कर दिया। डाटा तरीका कि भाई मूविंग कॉन्फ़िग आउटसाइड, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर दी इन्होंने इसके अंदर। फिर तीसरा, इसके अंदर इन्होंने जो है ना डिफाइन कर दिया है डिक्लेरेटिव, ठीक है। ये तरीका जो था ना, ये ओल्ड मेथड है, सही है। ये रिएक्ट राउटर 17 है, कौन सा है, 7.8 है, सही है। ये तरीका इसका पुराना था और ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से, इजी टू यूज़ है, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करना है और उसमें रैप कर देना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऐप, इन्होंने यहाँ पे ऐप जो है ना रैप किया हुआ है, ठीक है। और इन्होंने कहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे, सही है। हम ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे लाके भी इसके ऊपर कर दो तो ये भी पैरेंट ही बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इसके अंदर हमें चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, रुको ज़रा एक मिनट, राउटिंग डिक्लेरेटिव मोड पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ राउटिंग के अंदर क्या आपको चाहिए, राउट्स,
ठीक है। राउट्स के अंदर क्या डिफाइन करोगे, राउट। राउट के अंदर आप बताओगे पाथ, और तीसरा क्या, दूसरा क्या है, एलिमेंट। सही है। अब मुझे कोई नई चीज़ बनानी है तो मैं क्या करूँगा, राउट कॉपी करूँगा और पाथ यहाँ पे जैसे कर दूंगा अबाउट। और अब मेरे पास कोई अबाउट का वैसे कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, तो मैं उसको कंपोनेंट नहीं बनाऊंगा। मैंने आपको पहले कहा था पेजेस बनाएंगे तो हम पेजेस का फोल्डर बना लेंगे। सही है। और इसके अंदर हम एक चीज़ क्रिएट कर देंगे। अब हम पेजेस बना रहे हैं तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं भाई कि अबाउट स्मॉल में रख सकते हैं यहाँ पे इसको, जो कि हम कंपोनेंट नहीं बना रहे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको कैपिटल कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ले आऊंगा मैं इसको, एलिमेंट की जगह कॉपी कर दूंगा क्या, अबाउट पेजेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास अबाउट का पेज क्रिएट। अब मुझे यहाँ पे जाना, मैं क्या यूज़ करूँगा, स्लैश अबाउट। अबाउटस नहीं है, अबाउट है, ठीक है। तो अबाउट का पेज आ गया। सही है। तो ये हमारे पास एक रिएक्ट के अंदर टेक्निक है मल्टीपल पेजेस क्रिएट करने की। सही है। अच्छा, ये वाली चीज़ देखने वाली है कि भाई मैंने पेजेस स्मॉल क्यों रखा है। पेजेस स्मॉल इसलिए रखा है ताकि कंपोनेंट से मिक्सअप ना हो आपकी चीज़, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए आप चाहो यहाँ पे कैपिटल रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल मत रखना, ये जो है ना आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो यहाँ चीज़ें आप क्या रखो, कैपिटल रखो, और यहाँ पे क्या रख लो, स्मॉल। तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, हाँ कंपोनेंट डिफरेंट है और पेजेस डिफरेंट है। सही है। तो अब मेरे पास क्या है, ये जब मैंने ब्राउज़र राउटर डाला और इसके अंदर मैंने डाल दिया राउट्स। राउट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, राउट है, ठीक है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक तो फ्रेमवर्क मोड है, इस पर मत जाना, ठीक है। ये भी यहाँ से इंस्टॉल करके आप बना सकते हो, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। एक डेटा मोड है, ठीक है, ये कोई नई चीज़ है, इसको मैंने देखा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है डिक्लेरेटिव मोड है, अगर आप चाहो तो इसको भी देख लेना, एक्सप्लोर कर लेना। सही है। कोई ना कोई बेनिफिट तो इसका भी होगा। दूसरा है डिक्लेरेटिव मोड, ठीक है। हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे आएंगे, वही तरीका है, npm इंस्टॉल, ठीक है, और ब्राउज़र राउटर। उसके बाद इसमें आप क्या कर दोगे, रैप कर दोगे। अब इसमें जो चीज़ रैप होगी वो आपका पेज है। अब मैं अगर यहाँ पे ऐप रैप करता तो ये मेरा पेज होता, लेकिन मुझे यहाँ पे इसको रैप नहीं करना था, इसके अंदर मल्टीपल पेजेस बनाने थे, तो मैंने इसको फिर ऐप के अंदर इधर रख दिया। सही है। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी रख सकते हो मेन डॉट जेएस के अंदर। फिर उसके अंदर राउट है, फिर आप बताओगे पाथ। ये जो बेसिकली पाथ है ना, ये आइडेंटिफाई कर रहा है इस चीज़ को। सही है। कि अब जो बेसिकली होम पाथ होता है ना, वो आपका स्लैश होता है, सिंपल। जैसे हमारे पास अभी होम पाथ क्या है, लोडिंग है, ठीक है, वो आपको लोडिंग दिखा रहा है। सही है, क्लियर हो गई बात। मैं एक काम ये करता हूँ, एक पेज मैंने बना दिया ना, मैं अब यहाँ पे बना लेता हूँ होम पेज। सही है। होम डॉट JSX और RAFCE, ठीक है, और इसको कैपिटल होम कर दूंगा। अच्छा, मैंने जो अपना डाटा रखा था ना, मैं इसको कॉपी करके जो है ना पूरे को कॉपी करूंगा। सही है। और इसको वहाँ पेस्ट कर दूंगा, ताकि ये जो है ना मेरे पास होम पेज में कुछ डाटा नज़र तो आए। सही है। होम पे यहाँ पे लाऊंगा मैं, और आई थिंक यहाँ पे पूरा इस तरह कॉपी करना है। कुछ इश्यूज आएंगे यहाँ पे, ये इसको, ठीक है भाई, यहाँ पे लगा देना, ये मिस हो गया है। अब यहाँ पे जो इश्यूज आएंगे वो आएंगे मेरे पास। मुझे तो पहले यूज स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, सिंपल रखते हैं। लोडिंग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास होम पेज यहाँ नज़र नहीं आ रहा, हालांकि मेरे पास होम पेज क्रिएटेड है, बना हुआ है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। सही है, इसको भी हटा देता हूँ मैं अभी। मैंने फ्रैक्चर टैग हटा दिया।
लोडिंग इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, लोडिंग इंपोर्ट हो गया, सही है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा ऐप डॉट जिसके अंदर अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा होम पेज हो वो यहाँ पे ये दिखाए, तो मैं क्या करूँगा, लोडिंग को यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा और क्या दिखा दूंगा, होम। होम को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, पेजेस के नाम से आएगा, और अब ये लग गया, ठीक है। अब मैंने इसको चलाया तो इसमें कुछ एरर आ रहे हैं, पोस्ट कार्ड इज़ नॉट डिफाइंड। अब मैं जाऊँगा कहाँ पे, होम के पास, होम पे पोस्ट कार्ड डिफाइंड नहीं है, यानी कि ये इंपोर्ट नहीं हुआ, मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो अब मेरे पास ये भी इंपोर्ट हो गया, सही है। इसको कैसे रखते हैं, ये मेरा होम पेज हो गया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे अबाउट के पेज पे जाना है, ठीक है। तो अब रिएक्ट आपको ये चीज़ प्रोवाइड करता है, कैसे, मैं एक काम ये करता हूँ, बस इसके अंदर एक छोटी सी ना आखिरी में लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे यूज़र है ना, तो मैं इस यूज़र को, अच्छा हम नॉर्मली HTML में काम करते थे तो हम एंकर टैग यूज़ करते थे, ऐसा ही है ना, स्लैश लगाते थे, अबाउट करते थे तो वो वहाँ चला जाता था, ठीक है। अब मसला ये काम इससे करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने इस पर किया तो ये रिलोड ले रहा है ना, ऐसा ही है ना, कहाँ चला गया, देख रहे हो। लेकिन हमें तो रिएक्ट पे काम करना है, तो रिएक्ट आपको कहता है कि भाई आपको ये चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट राउटर, तो रिएक्ट राउटर ही हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है, सही है। कहाँ प्रोवाइड करता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे और इसका हमारे पास आउटलेट आ रहा है, नहीं, नेविगेटिंग, ठीक है। एक तो हमारे पास है नैवलिंक, सही है, हम नैवलिंक यूज़ करें रिएक्ट राउटर का तो ये हमें डायरेक्ट जो है ना कर देता है। दूसरा हमारे पास होता है लिंक, ये मेनली ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस काम के लिए। लिंक हमें कहाँ से मिल रहा है, रिएक्ट राउटर से, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, नेक्स्ट चेयर्स के अंदर ये चीज़ें डिफरेंट होंगी थोड़ी सी, मतलब होगा ये लिंक ही, लेकिन वो हमें नेक्स्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो कहाँ चला गया हमारा वो एंकर टैग, हटा दिया क्या, हटा दिया मैंने। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है लिंक, पी का टैग, ठीक है, उसमें लिंक, सही है। तो हम यूज करेंगे क्या, लिंक। लिंक के अंदर हम क्या यूज करेंगे, टू, टू नहीं है इसके अंदर, एचरेफ होता है, ठीक है। एचरेफ स्लैश अबाउट, कहाँ पे भाई, अबाउट पे, ठीक है। मसला आ गया फिर से, लिंक इज व्हाट एलिमेंट चिल्ड्रन नॉट इन डेसिमल, अच्छा लिंक का एल कैपिटल होगा, सॉरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एल कैपिटल वाला कोई दूसरा आ गया था, सही है। अब मैं इस पर जब लेके जाऊंगा तो ये मुझे लेके चले जाएगा, नहीं लेके जा रहा, कोई मसला आ रहा है। लिंक मैंने सेट कर दिया है इसको, अब क्या इशू आ रहा है, ऐप डॉट टी एस एक्स अबाउट, अबाउट पे ही जा रहा है, अबाउट, कहाँ चला गया, हमने कहाँ लगाया, होम पे, नहीं होम पे ही लगाया, पोस्ट कार्ड पे लगाया, अच्छा जी, कुछ मसला है, स्लैश लॉगिन, लॉगिन अगेन लिखा तो हमने सही है। अबाउट कैपिटल ही नीड नहीं है, जा नहीं रहा, क्यों, वापस आते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास, लिंक टू है, देखा मैं बोल रहा था टू है। एच एन एफ हमारे पास नेक्स्ट जेएस के अंदर होता है, ये बड़ा मसला है, दो चार चीज़ें पढ़ लो ना दिमाग उसी में घुस जाता है। अब आप अबाउट पर जाओ तो आपके पास अबाउट आ रहा है, स्लैश अबाउट, अब आपके पास अबाउट पर जा रहा है, सही है। तो आप इस तरह मल्टीपल पेजेस बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जेएस के अंदर ही शायद जाना हुआ है, नेक्स्ट जेएस लिंक, कंपोनेंट लिंक, हाँ देखो यहाँ पे एच आ रहा है ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, यहाँ पे एच है, सही है। तो आप यहाँ पे अबाउट पे जाओगे तो आपके पास अबाउट का पेज आ जाएगा,
ठीक है, तो आप इस तरह मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे कि हम डायनामिक पेज कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, डायनामिक से मुराद ये है कि हमारे पास पेज एक ही रहेगा लेकिन उसमें कंटेंट मल्टीपल आ सकता है। ठीक है, इसकी मिसाल बहुत सारी है, आप लोगों ने देखा होगा। नॉर्मली ई कॉमर्स के अंदर, ई कॉमर्स की कोई भी प्रोडक्ट होती है, आप क्लिक करते हो आपके पास सेम पेज ही खुलता है। सही है, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ आपके पास, अमेजोन की दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ लिखता हूँ हेडफोन्स, ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है वही वाली चीज़ आ रही है, मैप चल रहा है आपके पास। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट आ रही हैं, अलग अलग डाटा है सबका, लेकिन स्टाइलिंग स्टाइलिंग सब कुछ सेम चल रहा है। सही है, अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो आप, इधर इमेज आ रही है, सेम टैक्स रेटिंग। सही है, इस वाले पे क्लिक करता हूँ, सही है, कुछ डिफरेंट नहीं होगा, ये सब कुछ यही सेम होगा। ऐसा ही है, ये कहलाता है डायनामिक प्रोडक्ट। ठीक है, एक पेज बना दिया जाए और उसके अंदर ही चीज़ ना मल्टीपल बार आती रहे। ये हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे किस तरह बनाते हैं। वो उसका अपना मैकेनिज्म है, उसने बनाया हुआ है, लेकिन रिएक्ट के अंदर लोडिंग नहीं लेता। आपने खुद देखा ना, रिएक्ट के अंदर नहीं लेता उसमें, वो रिएक्ट पे नहीं बना हुआ ना, अमेजोन अमेजोन रिएक्ट पे नहीं है। वो शायद PHP में बना हुआ है, HTML CSS पे बना हुआ है डायरेक्ट। या तो वो अमेजोन ही बता सकता है कौन सा पे बना होगा, देख लेते हैं किस पे बना हुआ है। नहीं, इन्होंने इतना कुछ बताया नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है भाई, इन्होंने बताया हुआ नहीं है इसमें किस किस से बना हुआ है ये। सही है, इन्होंने बताया हुआ नहीं, बस ये बता रहे हैं जावा से लाइब्रेरी कोड जेस कोड जावा स्क्रिप्ट लगी हुई है इसके अंदर। सही है। अच्छा, इसके अंदर अभी दो चार चीज़ें और है हमारे पास देखने के लिए, यूज़ नेविगेट है, या दो चार लोकेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको नज़र आएंगी। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम, राउटिंग के कॉन्सेप्ट को, और एक एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना लेंगे, उसको देख लेंगे। ठीक है।